नमस्कार साथियों, मेरा नाम राजेश यादव है। प्रजात भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस समय हम लखनऊ के उत्तर प्रदेश राजधानी में हैं और हमारी मौजूदगी दारुल सभा में उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में अभी एक घटना सामने आई है। एक व्यक्ति एक परिवार के घर पे बुलडोजर चलने जा रहा था। उस बुलडोजर की कार्रवाई से परिवार के 3 लोगों ने सुसाइड कर लिया, वो भी फांसी लगा के। आइए हम जानते हैं जनता से कि जो जनता सरकार के द्वारा जनता को त्वरित कार्रवाई दी जाती है वो कितनी कारगर रही। बताइए सर, शाहजहांपुर में बुलडोजर की दहशत से 3 लोग मर गए हैं फांसी लगा के। भैया जनता देख रही है, जो बुलडोजर विकास की नींव होता है वो आज लोगों की जान ले रहा है। ये तो त्वरित कार्रवाई थी ना। नहीं, कैसी भी कार्रवाई हो, डर लगा। बुलडोजर से सबको डर लगता है, घर गिरने से किसको डर नहीं लगता है। अभी किसी के घर पे बुलडोजर लाके खड़ा कर दो तो डर नहीं लगेगा। और भय में अगर कोई पूरा परिवार एक नाश हो गया है, ये कैसी कार्रवाई है भाई। हाई कोर्ट बंद कर दो, सुप्रीम कोर्ट बंद कर दो, बुलडोजर लागू कर दो, पूरा संविधान नष्ट कर दो और बुलडोजर लागू कर दो। फिर तो यही करना चाहिए इनको भाई। बुलडोजर कार्रवाई जो है उसके खिलाफ हूँ मैं। तो बाबा जी की लोग जनता जो है फैन है, अब की दूसरी बार मुख्यमंत्री हैं, ये तो बहुत अच्छी कार्रवाई है। लेकिन लोग दहशत में आके जान गंवा रहे हैं, तो सरकार की गलती थोड़ी है। नहीं, दहशत में सुसाइड की है ना। अब किसी के सामने अब ऐसी दहशत बनाई जाए किसी के सामने तो आदमी सुसाइड ही करेगा और क्या करेगा भाई। अगर जिसका दोस्त था, कानून है, कोर्ट है, कुछ सजा देने के लिए है आपके पास। अगर कोर्ट कानून आपके पास नहीं है तो आप बुलडोजर अपनाइए, कोर्ट कचहरी बंद कर दीजिए। फ्री का खर्चा जो हो रहा है कोर्ट कचहरी में वो सब बंद करिए। अगर आपके पास सब व्यवस्थाएं हैं कोर्ट कचहरी तो ये बुलडोजर कार्रवाई क्यों? अगर आपके पास कोर्ट कचहरी न्याय व्यवस्था है तो आप जो है कानून व्यवस्था को अपने हाथों में क्यों ले रहे हैं? ये जनता का प्रश्न है। क्यों ये जनता का प्रश्न कहाँ से आया? शाहजहांपुर में एक व्यक्ति एक परिवार पे बुलडोजर की कार्रवाई होने जा रही थी, दहशत में आके परिवार के 3 व्यक्तियों ने फांसी लगा ली। क्या कहेंगे आप? देखिए, कारण ये है, इसमें हमारे समझ से 3 कारण हो सकते हैं। पहला ये कि जो वर्तमान सरकार है उसको इंग्लैंड की सरकार ने यहाँ नहीं थोपा, ये अमेरिका की सरकार नहीं बनाई, ये जो है और देशों के द्वारा ये सरकार नहीं बनाई गई है। सरकार तो बाबूजी आपने बनाया है। वो भी दूसरी बात, तो बोया पेड़ बबुल का तो आम कहां से खाए। हमको बड़ा अजीबो गरीब लगता है कि साहब आप ही ने सरकार बनाई है, ये आपके द्वारा रचा हुआ, आप अपने भविष्य के खिलाफ पाप का रचना की है तो खामियाजा तो आप ही को काटना पड़ेगा। कारण ये है कि पूर्वांचल में खींचा लोग कहते हैं कि भैया बोया पेड़ बबुल का तो आम कहां से खाए। अब रह गया कि बुलडोजर दमन को ही हमको एक बार मैं देख रहा था, चर्चिल को देखा। चर्चिल से जब लोगों ने भारत के विधा पर, भारत के संविधान पर, भारत के विधा के संरचना के दहलीज पर जब ओपिनियन जानने का प्रयास किया तो उसने कहा कि साहब भारत एक आजाद मुल्क बन गया। ये बताइए, दूसरी बात ये हम कहना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश के यशस्वी जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने जनता के लिए त्वरित कार्रवाई के लिए जनता के हित में ये एक्शन लेके आए थे, लेकिन ये एक्शन जनता पे बोझ बनता जा रहा है। क्या कहेंगे? कारण ये है कि आप अपने डिबेट को एकदम दारुण सभा छाप बना दिए। जब हम कोट कर रहे हैं आपके डिबेट को तो आप डिबेट के कोट को जब काट देंगे तो हम तो गाली दे नहीं सकते, हम किसी का उपहास उड़ा नहीं सकते। बुलडोजर कोई ये नहीं है कि बुलडोजर कोई अमेरिका की सरकार ने बनाकर भेज दिया है। बुलडोजर आपके पाप में पैदा हुआ है, जो आपने पाप किया है, पाप के गर्भ में जो बुलडोजर पैदा हुआ है
वही बुलडोजर इंसानियत का दमन कर रहा है, न्यायालय का दमन कर रहा है, पार्लियामेंट का दमन कर रहा है, संविधान का दमन कर रहा है। आज जब दमन कर रहा है तो ये घाव है, कातिल बता रहा है, कातिल बता रहा है। लेकिन आइए हम इनसे जानेंगे, वरिष्ठ हमारे साथ हैं, कांग्रेस के नेता हैं, क्या कहेंगे। शाहजहांपुर में एक व्यक्ति के घर पे बुलडोजर चलने जा रहा था, भयभीत होकर 3 लोगों ने जान गंवा दी। बर्बादे उत्तर प्रदेश करने को बस एक ही उल्लू काफी है। अंजामे उत्तर प्रदेश क्या होगा जहां हर साख पे उल्लू बैठे। जनता के हित में कार्रवाई की जा रही थी बुलडोजर की, लेकिन ये जनता पे बोझ कैसे बन रही है? तो न्यायपालिका जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं, लोअर कोर्ट हैं, हाई कोर्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट हैं, इसको बंद कर दें। तानाशाही सरकार चला में। आपको पता है चर्चिल जब दूसरी बार पीएम बना इंग्लैंड का, तो पंडित नेहरू गए आजाद देश के पीएम बन करके। तो चर्चिल ने कहा कि पंडित जी, मैंने तो आपको कई साल जेलों में रखा है, आप तो हमसे बड़े नाराज हो। कहा नहीं, आपकी सरकार थी, हमने आंदोलन किया, हम जेल गए, अब आपकी सरकार नहीं है। चर्चिल का गर्दन नीचे हो गया। देखिए, मेरे कहने का अभिप्राय है, बुलडोजर शौर्य का प्रतीक नहीं हो सकता। किसी गरीब का मकान गिराने में से आपको गोल्ड मेडल मिलने वाला नहीं है, परमवीर चक्र मिलने वाला नहीं है। हाँ, मैं देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से अनुरोध करूंगा, इस बहादुरी के लिए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को परमवीर चक्र से सम्मानित करें। मिलेगा, लेकिन जनता के लिए, जनता के साथ जो अन्याय हो रहा है, हमें आए दिन सुनने को मिलता रहता है कि जो लोग जो है पीड़ित हैं, दुखी हैं, ऐसे लोगों के घर पे बुलडोजर चलता है। दबंगों द्वारा बुलडोजर प्रशासन की सहभागिता से चला दिया जाता है। अरे भैया, यहाँ दबंगों की बात छोड़िए, उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक हाफ इनकाउंटर किया है, एक अपर कास्ट योगी जी के सजातीय भाई एक ठाकुर साहब का आजमगढ़ में, और उसके बाद जेल भी कर दिया, भेज दिया। तो इस सरकार में जबकि भाजपा के बूथ का अध्यक्ष था, बूथ का अध्यक्ष था, तो यहाँ पे न्याय नहीं सरकार में मिलने वाला। ब्राह्मण वैसे कुपित है, इस प्रदेश की जनता कुपित है। अब इनके पास ईवीएम और चुनाव आयोग के अलावा इनकी सरकार नहीं आने जा रही है पूरे देश में ईमानदारी से। जैसा कि आप देख रहे हैं कि लोगों ने बताया कि कैसे जो है त्वरित कार्रवाई जनता पे बोझ बनती जा रही है। आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स बताइए। प्रजात भारत के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। मैं राजेश यादव, कैमरामैन रितेश के साथ। हेलो गाइस, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को अवश्य दबाइए, जिससे हमारे लेटेस्ट अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सके।